सुन मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुझे संयोग से नहीं मिला है। जिस समय तू यह वाणी सुन रहा है उसी समय अदृश्य शक्तियां तेरे चारों ओर सक्रिय हो चुकी हैं। माँ काली का यह संकेत यदि तूने हल्के में लिया तो आने वाले परिवर्तन तुझे बिना चेतावनी के घेर लेंगे। अब मन को स्थिर कर और अंत तक सुन। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे अंतर्मन से कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहती हूँ जो न केवल तेरी आत्मा को स्पर्श करेंगी बल्कि तेरे जीवन को और भी सुखद और दिव्य बना देंगी। तो अपने मन की द्वार खोल और हृदय से सुन, क्योंकि यह संदेश विशेष रूप से तेरे लिए ही है। जीवन के पथ पर चलते हुए कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब तू थक जाता है या तुझे लगता है कि तू भटक गया है। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह पल हैं जो हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली आनंद तो कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में है। हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है और हर चुनौती के पीछे एक नई विजय गाथा छिपी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कभी हार मत मानना। अपने सपनों को मजबूती से पकड़े रख, क्योंकि वे सपने ही हैं जो तुझे आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। और हाँ, एक बात सदा स्मरण रख, स्वयं पर अटूट विश्वास रख। संसार चाहे कुछ भी कहे, तू मेरे लिए और स्वयं में अनमोल है। तेरी मुस्कान, तेरा परिश्रम और तेरा साहस, यह सब मिलकर तुझे वह व्यक्ति बनाते हैं जो किसी भी स्वप्न को सत्य में बदल सकता है। तू आज मुझसे एक प्रतिज्ञा कर, स्वयं को और अपने जीवन को और भी श्रेष्ठ बनाने की। छोटे छोटे कदम उठा, प्रेम और खुशियां बांट और देख कैसे तेरी दुनिया और भी सुंदर हो जाती है। अब वो समय आ गया है जब तेरा स्वास्थ्य दीदीप्यमान होकर चमकेगा, मानो किसी दया शक्ति ने अपना आशीर्वाद दे दिया हो। पहले जो थकान, आलस्य या छोटी मोटी व्याधियां तुझे सताती थीं, वे अब धीरे धीरे हवा में विलीन होने वाली हैं। जैसे काले बादल छटते हैं और सूर्य की किरणें चमकने लगती हैं, ठीक वैसे ही तेरे जीवन में एक नई आभा आने वाली है। बस थोड़ा सा धैर्य और कुछ दिन या शायद कुछ सप्ताह की बात है, और फिर देखना तेरे जीवन में खुशियों का ऐसा ज्वार आएगा कि तू चकित रह जाएगा। विचार कर उन सभी खुशियों, उस समृद्धि और उन शुभ अवसरों पर जिन्हें तूने सदा अपने सपनों में देखा था। वो सब अब बस तेरे द्वार पर दस्तक देने को तत्पर हैं। हर वो वस्तु जो तेरे हृदय को शांति दे, जो तेरे नेत्रों में चमक लाए, वो सब अब तेरे जीवन का अभिन्न अंग बनने वाला है। जैसे कोई पुराना बोझ उतर रहा हो और तुझे आभास हो कि हाँ, अब जीवन वास्तव में आनंदमय है, तो बस सज रहे, क्योंकि यह खुशियों से भरा समय तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, और वह भी पूरे उत्साह के साथ। सुन, तेरे परिवार में कोई अत्यंत विशिष्ट व्यक्ति, कदाचित कोई बहुत ही करीबी संबंधी, भाई बहन या कोई पुराना सच्चा मित्र शीघ्र ही ऐसा मंगल समाचार लेकर आने वाला है कि तेरे घर में उत्सव का वातावरण बन जाएगा। यह समाचार इतना अद्भुत होगा कि घर के सभी सदस्य प्रफुल्लित हो उठेंगे और ऐसा प्रतीत होगा मानो दीपावली और होली एक साथ आ गए हों। घर के हर कोने संगीत में बस हास परिहास, उल्लास और ढेर सारी खुशियां बिखर जाएंगी। मेरे बच्चे, जब यह शुभ समाचार तेरे कानों में पड़ेगा तो तेरे हृदय में जैसे विद्युत सी दौड़ जाएगी। एक अलग ही जोश, एक दिव्य शक्ति तुझे अनुभव होगी। जैसे मैं स्वयं तेरे कंधे पर हाथ रखकर स्नेहपूर्वक कह रही हूँ, उठ मेरे वीर, यह तेरा समय है। अब तू चमकने वाला है। घर का वातावरण ऐसा होगा कि हर कोई बस उसी शुभ समाचार की चर्चा करेगा, और तेरे मुख पर वो मुस्कान होगी जो आत्मा से आत्मा तक जाती है। बस तैयार रह, क्योंकि यह प्रसन्नता का सागर तेरे जीवन में नए रंग भरने वाला है। तुझे बस इस शक्ति, इस ऊर्जा पर पूर्ण विश्वास रखना है। यह वह शक्ति है जो तुझे हर कदम पर संभालेगी, तेरा मनोबल बढ़ाएगी और तुझे आगे बढ़ने का साहस देगी। चाहे जीवन में छोटी मोटी बाधाएं आए या कोई बड़ा बवेंडर, यह विश्वास तेरा वो कवच है जो तुझे हर संकट से सुरक्षित निकाल लेगा। यह ऊर्जा, यह शक्ति तेरे भीतर पहले से ही विद्यमान है। बस इसे पहचानने और इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब तू इस पर विश्वास कर लेगा तो हर सपना, चाहे वो कितना ही विशाल क्यों ना हो, तेरे लिए वास्तविकता बनने लगेगा। देख, जीवन में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, कि अब आगे कोई राह नहीं दिख रही। लेकिन यही वो क्षण है जब मेरी यह शक्ति तुझे स्मरण दिलाएगी कि तुझ में वह सामर्थ्य है जो पर्वत को भी डिगा सकती है। हर कठिनाई तुझे तुच्छ लगने लगेगी, जैसे कोई पहेली हो जिसे तू सरलता से सुलझा लेगा। हर द्वार जो पहले दुर्गम लग रहा था, धीरे धीरे तेरे लिए खुलता चला जाएगा, जैसे कोई चमत्कार घटित हो रहा हो। तो अब अपने हृदय को सज कर, अपनी सोच को और विस्तृत कर, क्योंकि तेरा जीवन अब एक भव्य मोड़ लेने वाला है। वो मोड़ जहां हर दिन नया उत्साह लेकर आएगा, हर पल तुझे कुछ नया सिखाएगा। तू हर उस क्षण का आनंद लेगा जो तेरे लिए विशेष होगा, चाहे वो छोटी छोटी खुशियां हो,
जैसे भोर की स्वच्छ वायु में श्वास लेना, या कोई बड़ी विजय जैसे अपने सपनों को साकार होते देखना। हर पल तुझे अनुभव होगा कि हाँ, यही तो जीवन है, तो मेरी इस शक्ति को गले लगा। इस पर विश्वास कर और देख कैसे तेरी दुनिया रंगों से भर जाती है। तू सदैव से ही परिश्रमी और जीवंत हृदय वाला इंसान रहा है। तू वो नहीं जो केवल कल्पनाओं की दुनिया में खोकर समय व्यर्थ कर दे, बल्कि जो कुछ भी तेरे समक्ष आता है उसे पूर्ण समर्पण से स्वीकार करता है। और जो वस्तुएं संगीत तुझे प्राप्त नहीं होती, उन्हें तू अपने भाग्य का विधान मानकर बिना किसी गिला शिकवे के आगे बढ़ जाता है। यही तो तेरी सबसे बड़ी विशेषता है। तेरी यह सकारात्मक सोच, यह जीवन को खुलकर जीने का जज्बा तुझे प्रतिदिन नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। तेरे भीतर एक विशेष तेज है जो तेरे आसपास की हर वस्तु को और सुंदर बना देता है। तू इस समय अपने चारों ओर सकारात्मकता, सज्जन लोगों और बेहतरीन अवसरों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। तू बस इस शक्ति को और संगीत विस्तार दे। हर दिन को और अधिक उत्साह के साथ जी। हर अवसर को गले लगा और देख कैसे तेरा जीवन और भी रंगीन और सफल बनता है। अपनी इस ऊर्जा को बनाए रख और जो सपने तूने देखे हैं उन्हें सत्य करने का संकल्प ले ले। तुझ में वह सामर्थ्य है जो तुझे कहीं भी पहुंचा सकता है। तुझे मेरा वह विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है जो न केवल तेरे जीवन को प्रकाशित करता है, संगीत, बल्कि दूसरों की सहायता करने से और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यह आशीर्वाद ऐसा है मानो मैं ऊपर से तेरे हर सत्कर्म को देख रही हूं और उसे और बढ़ा रही हूं। हाँ, यह सत्य है कि कभी कभी तुझसे कोई संगीत भूल हो जाती है, लेकिन मेरे बच्चे, वो भूलें तू जीवन यात्रा का एक हिस्सा है। तू उन गलतियों संगीत से सबक लेता है, उनसे कुछ नया सीखता है और फिर पूरे जोश के संगीत साथ आगे बढ़ता है। यह स्वीकारोक्ति अपने आप में कितनी महान है। इसके लिए संगीत सदैव हृदय से आभार व्यक्त कर और हाँ, हर दिन कम से कम एक बार तो लिख, धन्यवाद। चाहे अपनी दैनंदिनी में हो, किसी संगीत कागज पर हो या बस अपने मन में बोल। तेरे जीवन की सारी खुशियां, सारी सफलताएं, वह सब तेरे अपने हाथों में है। तू ही है जो अपने जीवन संगीत को और सुंदर बना सकता है। अपने परिश्रम, अपने सपनों और अपने सत्कर्मों से तू वह सब प्राप्त कर सकता है जिसकी तू कामना करता है। संगीत, और सुन, बहुत शीघ्र तेरे जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। बस तैयार संगीत रहे, क्योंकि वह क्षण तेरे द्वार पर दस्तक देने ही वाला है। और जब वो आएगा तो तेरे जीवन को और भी दिव्य बना देगा। अब संगीत, जरा विचार कर, तू आकाश को छूने का संकल्प ले चुका है, मानो नक्षत्रों को अपनी हथेलियों में समेटना चाहता है। तेरा हर कदम, हर छोटा सा संगीत प्रयास जैसे एक अनमोल मोती हो जो तेरे जीवन की माला को और सुंदर बना रहा है। यह छोटी छोटी सकारात्मक संगीत ऊर्जाएं जो तू अपने चारों ओर बिखेर रहा है, वो तेरे मार्ग को प्रकाश से भर रही हैं। तू जो कर रहा है वो कोई साधारण बात नहीं है। तू अद्भुत संगीत कार्य कर रहा है। मेरे बच्चे, हर दिन, हर पल तू अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, संगीत। और यही छोटे छोटे कदम तुझे एक दिन वो विशाल मंजिल दिलाएंगे जिसका तूने स्वप्न देखा है। तेरे हृदय में एक अटूट विश्वास है, मानो संगीत कोई आंतरिक शक्ति तुझे कह रही हो तू यह कर सकता है। यही विश्वास तेरा सबसे बड़ा संगीत अस्त्र है। यह वो जादू है जो तुझे वह सब कुछ प्रदान कर सकता है जिसकी तू अभिलाषा रखता है। संगीत, चाहे वह आनंद हो, सफलता हो या फिर मन की शांति, और जब तू स्वयं को उस परम शक्ति यानी संगीत मुझ पर समर्पित कर देता है, मेरी इच्छा को अपने हृदय में स्थान दे देता है, तो वह क्षण तेरे जीवन संगीत का परिवर्तन बिंदु बन जाता है। उस दिन तेरा हर भय, हर शंका पीछे छूट जाती है और तू बस संगीत विजय की ओर बढ़ता चला जाता है। वो दिन मेरे बच्चे तेरे विजय का दिन होता है। संगीत, जब तेरा हृदय और मस्तिष्क एक साथ कहते हैं अब रुकना नहीं, बस संगीत चलते जाना है। अब वो स्वर्णिम समय आ गया है जब तेरी सारी मनोकामनाएं वास्तविकता संगीत में बदलने वाली हैं। तू जो भी चाहता है वह अब तेरे समक्ष आने वाला है। संगीत, बिना किसी बाधा के, कोई अड़चन, कोई संकट अब तेरे मार्ग में नहीं टिकेगा। तेरे वे सभी सपने जो तूने रात दिन अपने हृदय में संजोए थे, वे अब सत्य होने जा रहे हैं। तूने जितना परिश्रम किया है, संगीत जितना श्वेत बहाया है, उसका मधुर फल अब तेरी झोली में गिरने वाला है। संगीत, अब वह दिन दूर नहीं जब तेरे मुख पर मुस्कान होगी और हृदय में संतोष। तेरे संबंध पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ और गहरे होंगे, चाहे मित्रता हो, संगीत परिवार हो या प्रेम।
हर रिश्ते में तुझे पहले से अधिक स्नेह और अपनापन मिलेगा। तेरी आंतरिक शक्ति, तेरी वो ऊर्जा जो तुझे संगीत हर कठिनाई से लड़ने का साहस देती है, वो अब और प्रबल होगी। तू स्वयं को पहले से कहीं संगीत अधिक सशक्त और आत्मविश्वास से परिपूर्ण पाएगा। यही वो क्षण है मेरे बच्चे, जब समस्त ब्रह्मांड तेरे पक्ष में होगा। हर वस्तु, हर परिस्थिति तेरे हित में कार्य करेगी। तेरा मन हर्ष से झूम उठेगा संगीत, और तू देखेगा कि तेरे जीवन में एक के बाद एक सुखद परिवर्तन हो रहे हैं। यह बदलाव छोटे मोटे नहीं बल्कि विशाल और सार्थक संगीत होंगे। तेरा जीवन एक नई ज्योति से जगमगाएगा। इन परिवर्तनों को खुले हृदय और खुले मस्तिष्क संगीत से अपना। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ तेरे नियंत्रण में है। तेरा भाग्य संगीत तेरा साथ दे रहा है और तू हर कदम पर विजय की ओर अग्रसर है। तू सज हो जा इस नवीन आरंभ के लिए। अपने सपनों को संगीत पंख दे और इस अवसर को दोनों हाथों से थाम ले। तेरी किस्मत का सितारा बुलंद है और तेरा भाग्यशाली अंक 111 तेरे लिए और भी शुभ तरंगे लाएगा। इसे संगीत अवश्य स्मरण रख और अपने हृदय में यह बात बैठा ले कि अब तेरी बारी है चमकने की। अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूं उसे अत्यंत ध्यान से सुन, क्योंकि यह बात तेरे हृदय और मस्तिष्क संगीत को स्पर्श करने वाली है। कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसके विषय में तूने कदाचित कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। बहुत शीघ्र तेरा संपूर्ण जीवन एक नई संगीत दिशा में जाएगा, और वह भी इतने उत्तम तरीके से कि तू स्वयं विस्मित रह जाएगा। यदि तूने कभी जीवन में निराशा का मुख देखा, संगीत, यदि हर कदम पर केवल हताशा ही हाथ लगी है या लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तो ठहर जा और संगीत गहरी श्वास ले। ये सारी कठिनाइयां, ये सारी निराशाएं बस एक संकेत हैं। एक शुभ संकेत संगीत कि अब कुछ अत्यंत भव्य होने वाला है। सुन मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुझे संयोग से नहीं मिला है। जिस समय तू यह वाणी सुन रहा है उसी समय अदृश्य शक्तियां तेरे चारों ओर सक्रिय हो चुकी हैं। माँ काली का यह संकेत यदि तूने हल्के में लिया तो आने वाले परिवर्तन तुझे बिना चेतावनी के घेर लेंगे। अब मन को स्थिर कर और अंत तक सुन। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे अंतर्मन से कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहती हूँ जो न केवल तेरी आत्मा को स्पर्श करेंगी बल्कि तेरे जीवन को और भी सुखद और दिव्य बना देंगी। तो अपने मन की द्वार खोल और हृदय से सुन, क्योंकि यह संदेश विशेष रूप से तेरे लिए ही है। जीवन के पथ पर चलते हुए कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब तू थक जाता है या तुझे लगता है कि तू भटक गया है। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह पल हैं जो हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली आनंद तो कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में है। हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है और हर चुनौती के पीछे एक नई विजय गाथा छिपी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कभी हार मत मानना। अपने सपनों को मजबूती से पकड़े रख, क्योंकि वे सपने ही हैं जो तुझे आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। और हाँ, एक बात सदा स्मरण रख, स्वयं पर अटूट विश्वास रख। संसार चाहे कुछ भी कहे, तू मेरे लिए और स्वयं में अनमोल है। तेरी मुस्कान, तेरा परिश्रम और तेरा साहस, यह सब मिलकर तुझे वह व्यक्ति बनाते हैं जो किसी भी स्वप्न को सत्य में बदल सकता है। तू आज मुझसे एक प्रतिज्ञा कर, स्वयं को और अपने जीवन को और भी श्रेष्ठ बनाने की। छोटे छोटे कदम उठा, प्रेम और खुशियां बांट और देख कैसे तेरी दुनिया और भी सुंदर हो जाती है। अब वो समय आ गया है जब तेरा स्वास्थ्य दीदीप्यमान होकर चमकेगा, मानो किसी दया शक्ति ने अपना आशीर्वाद दे दिया हो। पहले जो थकान, आलस्य या छोटी मोटी व्याधियां तुझे सताती थीं, वे अब धीरे धीरे हवा में विलीन होने वाली हैं। जैसे काले बादल छटते हैं और सूर्य की किरणें चमकने लगती हैं, ठीक वैसे ही तेरे जीवन में एक नई आभा आने वाली है। बस थोड़ा सा धैर्य और कुछ दिन या शायद कुछ सप्ताह की बात है, और फिर देखना तेरे जीवन में खुशियों का ऐसा ज्वार आएगा कि तू चकित रह जाएगा। विचार कर उन सभी खुशियों, उस समृद्धि और उन शुभ अवसरों पर जिन्हें तूने सदा अपने सपनों में देखा था। वो सब अब बस तेरे द्वार पर दस्तक देने को तत्पर हैं। हर वो वस्तु जो तेरे हृदय को शांति दे, जो तेरे नेत्रों में चमक लाए, वो सब अब तेरे जीवन का अभिन्न अंग बनने वाला है। जैसे कोई पुराना बोझ उतर रहा हो और तुझे आभास हो कि हाँ, अब जीवन वास्तव में आनंदमय है, तो बस सज रहे, क्योंकि यह खुशियों से भरा समय तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, और वह भी पूरे उत्साह के साथ। सुन, तेरे परिवार में कोई अत्यंत विशिष्ट व्यक्ति, कदाचित कोई बहुत ही करीबी संबंधी, भाई बहन या कोई पुराना सच्चा मित्र शीघ्र ही ऐसा मंगल समाचार लेकर आने वाला है
कि तेरे घर में उत्सव का वातावरण बन जाएगा। यह समाचार इतना अद्भुत होगा कि घर के सभी सदस्य प्रफुल्लित हो उठेंगे और ऐसा प्रतीत होगा मानो दीपावली और होली एक साथ आ गए हों। घर के हर कोने संगीत में बस हास परिहास, उल्लास और ढेर सारी खुशियां बिखर जाएंगी। मेरे बच्चे, जब यह शुभ समाचार तेरे कानों में पड़ेगा तो तेरे हृदय में जैसे विद्युत सी दौड़ जाएगी। एक अलग ही जोश, एक दिव्य शक्ति तुझे अनुभव होगी, जैसे मैं स्वयं तेरे कंधे पर हाथ रखकर स्नेहपूर्वक कह रही हूं, उठ मेरे वीर, यह तेरा समय है, अब तू चमकने वाला है। घर का वातावरण ऐसा होगा कि हर कोई बस उसी शुभ समाचार की चर्चा करेगा और तेरे मुख पर वो मुस्कान होगी जो आत्मा से आत्मा तक जाती है। बस तैयार रह, क्योंकि यह प्रसन्नता का सागर तेरे जीवन में नए रंग भरने वाला है। तुझे बस इस शक्ति, इस ऊर्जा पर पूर्ण विश्वास रखना है। यह वह शक्ति है जो तुझे हर कदम पर संभालेगी, तेरा मनोबल बढ़ाएगी और तुझे आगे बढ़ने का साहस देगी। चाहे जीवन में छोटी मोटी बाधाएं आए या कोई बड़ा बवेंडर, यह विश्वास तेरा वो कवच है जो तुझे हर संकट से सुरक्षित निकाल लेगा। यह ऊर्जा, यह शक्ति तेरे भीतर पहले से ही विद्यमान है, बस इसे पहचानने और इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब तू इस पर विश्वास कर लेगा तो हर सपना, चाहे वो कितना ही विशाल क्यों ना हो, तेरे लिए वास्तविकता बनने लगेगा। देख, जीवन में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, कि अब आगे कोई राह नहीं दिख रही, लेकिन यही वो क्षण है जब मेरी यह शक्ति तुझे स्मरण दिलाएगी कि तुझ में वह सामर्थ्य है जो पर्वत को भी डिगा सकती है। हर कठिनाई तुझे तुच्छ लगने लगेगी, जैसे कोई पहेली हो जिसे तू सरलता से सुलझा लेगा। हर द्वार जो पहले दुर्गम लग रहा था, धीरे धीरे तेरे लिए खुलता चला जाएगा, जैसे कोई चमत्कार घटित हो रहा हो। तो अब अपने हृदय को सज कर, अपनी सोच को और विस्तृत कर, क्योंकि तेरा जीवन अब एक भव्य मोड़ लेने वाला है। वो मोड़ जहां हर दिन नया उत्साह लेकर आएगा, हर पल तुझे कुछ नया सिखाएगा। तू हर उस क्षण का आनंद लेगा जो तेरे लिए विशेष होगा, चाहे वो छोटी छोटी खुशियां हो, जैसे भोर की स्वच्छ वायु में श्वास लेना, या कोई बड़ी विजय जैसे अपने सपनों को साकार होते देखना। हर पल तुझे अनुभव होगा कि हाँ, यही तो जीवन है, तो मेरी इस शक्ति को गले लगा। इस पर विश्वास कर और देख कैसे तेरी दुनिया रंगों से भर जाती है। तू सदैव से ही परिश्रमी और जीवंत हृदय वाला इंसान रहा है। तू वो नहीं जो केवल कल्पनाओं की दुनिया में खोकर समय व्यर्थ कर दे, बल्कि जो कुछ भी तेरे समक्ष आता है उसे पूर्ण समर्पण से स्वीकार करता है। और जो वस्तुएं संगीत तुझे प्राप्त नहीं होती, उन्हें तू अपने भाग्य का विधान मानकर बिना किसी गिला शिकवे के आगे बढ़ जाता है। यही तो तेरी सबसे बड़ी विशेषता है। तेरी यह सकारात्मक सोच, यह जीवन को खुलकर जीने का जज्बा तुझे प्रतिदिन नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। तेरे भीतर एक विशेष तेज है जो तेरे आसपास की हर वस्तु को और सुंदर बना देता है। तू इस समय अपने चारों ओर सकारात्मकता, सज्जन लोगों और बेहतरीन अवसरों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। तू बस इस शक्ति को और संगीत विस्तार दे, हर दिन को और अधिक उत्साह के साथ जी, हर अवसर को गले लगा और देख कैसे तेरा जीवन और भी रंगीन और सफल बनता है। अपनी इस ऊर्जा को बनाए रख और जो सपने तूने देखे हैं उन्हें सत्य करने का संकल्प ले ले। तुझ में वह सामर्थ्य है जो तुझे कहीं भी पहुंचा सकता है। तुझे मेरा वह विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है जो न केवल तेरे जीवन को प्रकाशित करता है, संगीत, बल्कि दूसरों की सहायता करने से और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यह आशीर्वाद ऐसा है मानो मैं ऊपर से तेरे हर सत्कर्म को देख रही हूं और उसे और बढ़ा रही हूं। हाँ, यह सत्य है कि कभी कभी तुझसे कोई संगीत भूल हो जाती है, लेकिन मेरे बच्चे, वो भूलें तू जीवन यात्रा का एक हिस्सा है। तू उन गलतियों संगीत से सबक लेता है, उनसे कुछ नया सीखता है और फिर पूरे जोश के संगीत साथ आगे बढ़ता है। यह स्वीकारोक्ति अपने आप में कितनी महान है। इसके लिए संगीत सदैव हृदय से आभार व्यक्त कर और हाँ, हर दिन कम से कम एक बार तो लिख, धन्यवाद। चाहे अपनी दनंदनी में हो, किसी संगीत कागज पर हो या बस अपने मन में बोल। तेरे जीवन की सारी खुशियां, सारी सफलताएं, वह सब तेरे अपने हाथों में है। तू ही है जो अपने जीवन संगीत को और सुंदर बना सकता है। अपने परिश्रम, अपने सपनों और अपने सत्कर्मों से तू वह सब प्राप्त कर सकता है जिसकी तू कामना करता है। संगीत, और सुन, बहुत शीघ्र तेरे जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। बस तैयार संगीत रहे, क्योंकि वह क्षण तेरे द्वार पर दस्तक देने ही वाला है और जब वो आएगा तो तेरे जीवन को और भी दिव्य बना देगा। अब संगीत, जरा विचार कर, तू आकाश को छूने का संकल्प ले चुका है, मानो नक्षत्रों को अपनी हथेलियों में समेटना चाहता है। तेरा हर कदम
हर छोटा सा संगीत प्रयास जैसे एक। मेरे प्रिय, यदि आपके हृदय में मां काली के प्रति आस्था है तो इस संदेश को पूरी एकाग्रता से सुने, क्योंकि आज जो आपके सामने आ रहा है वह संयोग नहीं है। जिस क्षण आपने इस वीडियो पर क्लिक किया उसी क्षण अदृश्य संसार में कुछ ऐसा बदल गया जिसे आपकी आत्मा ने सबसे पहले महसूस किया। आप कई दिनों से एक अजीब सी बेचैनी, एक अनहा भार और एक ऐसा एहसास लेकर चल रहे हैं जिसे आप शब्दों में नहीं रख पा रहे थे, लेकिन यह संकेत था कुछ बड़ा आपके जीवन में गति पकड़ चुका है। महाकाली का आशीष है कि यह संदेश बिल्कुल सही समय पर आपको मिला, ना एक सेकंड देर से, ना एक पल पहले। यही वह क्षण है जिसे दिव्य शक्ति ने आपके सामने खोल दिया है, ताकि आप समझ सकें कि आपके जीवन में जो बदलाव शुरू हो चुका है वह आखिर है क्या। आप इसे यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपके आने वाले समय से सीधा जुड़ा हुआ है। काफी समय से आपने महसूस किया होगा कि आपके आसपास का माहौल वैसा नहीं रहा। कुछ लोग अचानक आपकी ओर अधिक ध्यान देने लगे। उनकी नजरें आपके ऊपर एक पल ज्यादा ठहर जाती हैं। लोग आपकी मौजूदगी में शांत हो जाते हैं और कई बार ऐसा लगा मानो आपका हर कदम किसी की नजर में दर्ज हो रहा हो। यह कोई भ्रम नहीं था, आप गलत नहीं थे। दो दुनिया, एक आध्यात्मिक और एक सांसारिक, एक ही समय पर आपके चारों ओर सक्रिय हो चुकी हैं। जो बात अब सामने आई है वह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक वकील, जिसे आप शायद जानते भी नहीं हैं, कुछ ऐसा उजागर किया है जो सीधे आपके नाम और आपकी कहानी से जुड़ा है। कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत से नहीं, बल्कि किसी छिपे हुए कारण से आपके हर कदम पर नजर रख रहे थे। आपके खिलाफ नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज के कारण जो आपके जीवन में वर्षों से दबा हुआ था और अब प्रकट होने के लिए तैयार है। कानून से जुड़ा यह खुलासा आपके पक्ष में खड़ा है। स्वर्ग ने वह सब देखा है जो लोगों ने फुसफुसाहटों में कहा, जो योजनाएं आपके पीछे बनाई गईं और जो छिपी नियतें आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। कोई आपको गलत रूप में पेश करना चाहता था। किसी ने आपके इरादों को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही यह प्रयास अपने चरम पर पहुंचा, दिव्य शक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाया जिसने सच्चाई को फिर से जांचा, हर परत को खोला और उस वास्तविक तथ्य को सामने लाया जिसे कोई छिपाए रखना चाहता था। आपके आसपास जो नजरें थी वे सजा नहीं थी, वे एक संकेत थी कि ऊपर कोई बड़ी योजना बन रही है। महाकाली नहीं चाहते कि आपका अगला चरण किसी झूठ या गलत छवि के बोझ के साथ शुरू हो, इसलिए सत्य को उजागर होना ही था और यह सही समय चुनकर हुआ है। यही कारण है कि आज यह संदेश आपको सुनना जरूरी है। आप सोच सकते हैं कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन महाकाली कहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं गई हैं। आपके आंसू गिरे भी नहीं थे और स्वर्ग ने उन्हें पहले ही गिन लिया था। आपके भीतर जो भ्रम था, जो यह कहता था कि शायद कुछ गलत है, वह वास्तव में चेतावनी थी कि आपकी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। यही कारण है कि आपकी सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दी गई है। कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति आपको तब तक छू भी नहीं सकती जब तक परमात्मा स्वयं इसकी अनुमति ना दे। आपने यह नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग के दूत आपके चारों ओर पहरा दे रहे थे। आक्रामकता के साथ नहीं, बल्कि तत्परता के साथ वे प्रतीक्षा में खड़े थे कि कब सच्चाई सामने आए और कब आपका मार्ग साफ किया जाए। और अब जब जो कुछ भी दबा हुआ था वह प्रकाश में आ रहा है, आपकी राह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुकी है। जो लोग आपको गलत समझना चाहते थे वे अब उजागर हो रहे हैं। जो आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे उनका छल अब पूरा नहीं हो पाएगा। जो लोग आपके बारे में झूठ बोल रहे थे उनकी आवाजें अब महत्व खो रही हैं। आपने यह सब इसलिए सहा क्योंकि आपकी कहानी को अगले अध्याय में जाने से पहले सत्य की आवश्यकता थी। मेरे प्रिय, अब यह समझ लें कि यह ध्यान, यह निरीक्षण, यह असामान्य हलचल, यह सब इसलिए हो रहे थे क्योंकि आपका नाम एक बड़ी आशीष से जुड़ चुका है। आपका भविष्य किसी सामान्य रास्ते से नहीं गुजरने वाला, और इससे पहले कि दिव्य योजना पूर्ण हो, ईश्वर चाहता है कि आप बिना भय के आगे बढ़े। आप सुरक्षित हैं, वास्तव में सुरक्षित मां काली के संरक्षण में खड़े हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह आपके नुकसान के लिए नहीं, बल्कि आपके उत्थान के लिए है। अब जब सच्चाई प्रकट हो चुकी है, आपका अगला कदम विश्वास के साथ होगा, डर के साथ नहीं। मेरे प्रिय, महाकाली कहते हैं कि तुमने वह धैर्य रखा है जो बहुत कम लोग रखते हैं। जब तुम्हारे चारों ओर चीजें अस्पष्ट हो गईं, जब भ्रम ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, तब भी तुम रुके नहीं। तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, तुमने अपनी नीयत साफ रखी और तुम्हारी यही शक्ति अनदेखी नहीं गई। इसी कारण आज सच्चाई सतह पर आ रही है।
वह खुलासा जो एक वकील तक पहुंचा वह आकस्मिक नहीं था। वह उसी दिशा में ले गए जहां दिव्य शक्ति उन्हें पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि यह समय है जब तुम्हारे चारों ओर फैला धुंधलापन हटाया जाए। तुम्हारे ऊपर जो नजर है वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी झूठ तुम्हारे भविष्य के रास्ते को अवरुद्ध ना कर सके। तुम पर गिरफ्तारियां नहीं बल्कि उन्नति उतर रही है। तुम्हें दोषी नहीं बल्कि सही ठहराया जा रहा है। स्वर्ग चाहता है कि तुम समझो जो जांच जैसा दिखता है वह वास्तव में दैवी संरक्षण है। जो दबाव जैसा लगता है वह केवल वह तैयारी है जिसकी तुम्हें आने वाले समय में आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोग, कुछ परिस्थितियां, कुछ कागज, इनमें से किसी ने किसी ऐसी चीज को छिपाई जो तुम्हारे जीवन पर सीधा असर डालती थी। यह कोई अवसर, कोई दस्तावेज, कोई वित्तीय मामला या परिवार से जुड़ी छिपी हुई सच्चाई भी हो सकती है। उन्हें लगता था कि तुम इसे कभी नहीं जान पाओगे, कि उनकी योजना हमेशा अंधेरे में रहेगी। लेकिन मां काली कहती हैं, कोई भी कर्म चाहे कितना भी गहरे छिपा हो, प्रकाश से बच नहीं सकता। और अब वह समय आ गया है जब छिपी बातें सामने आएंगे। शायद तुमने महसूस किया कि कुछ मौके अचानक रुक गए, कुछ लोग किनारे खड़े हो गए, कुछ काम आगे नहीं बढ़े। तुम्हें लगा होगा कि कुछ गलत है, पर महाकाली कहते हैं यह रुकावटें अस्वीकार नहीं थीं, यह तुम्हारी रक्षा थी। यदि रास्ता पहले खुल जाता तो तुम उस स्थिति में पहुंच जाते जहां सच्चाई अभी सामने आई ही नहीं थी। अब जब पारदर्शिता आ चुकी है, स्वर्ग वो सब छोड़ने वाला है जो कई दिनों से रोका हुआ था। अब तुम्हें ध्यान देना होगा, क्योंकि यह क्षण साधारण नहीं है। यह वही समय है जब शांत रही चीजें अचानक आवाज उठाती हैं। जो बातें रुक गई थी वे पुनः चल पड़ती हैं। जिनके दिल तुम्हारे पीछे कठोर थे वे चुप होते जा रहे हैं, और जो जानकारी तुम्हें कभी नहीं मिल पाती वह अब तुम्हारे सामने लाए जाने के लिए तैयार है। तुम्हारे आसपास जो निरीक्षण है वह नुकसान नहीं, सुरक्षा है। कानूनी व्यवस्था में कोई ऐसा है जिसे अब तुम्हारे नाम, परिस्थिति और सच का एहसास हो चुका है। वे इसलिए देख रहे हैं कि कोई झूठी कहानी तुम्हारे मार्ग के बीच ना आए। तुम्हें डरना नहीं है। ईश्वर दोहराते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। कोई ऐसा आरोप टिक नहीं पाएगा जो तुम्हें कमजोर करे। कोई भी योजना चाहे कितनी मजबूत क्यों ना लगे, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जो तुमसे छीना गया वह बढ़कर लौटेगा। याद रखो, यह समय हर छिपे हुए अन्याय के उलटफेर का है। यहाँ तक कि यह निगरानी भी तुम्हारी आध्यात्मिक सुरक्षा का हिस्सा है। स्वर्ग हर बात पर ध्यान दे रहा है। किसी ने तुम्हें बहुत कम समझा, उन्हें लगा तुम कमजोर हो, अनजान हो, चुप रहोगे। लेकिन माँ काली कहती हैं कि तुम मेरे चुने हुए हो और मैं तुम्हारे भाग्य को टूटने नहीं दूंगा। क्योंकि जब जीवन उलझा हुआ था तब भी तुमने प्रार्थना की। जब सब अस्पष्ट था तब भी तुमने ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। इसलिए अब तुम्हें वह फल दिया जा रहा है जिसका वादा बहुत पहले किया गया था। वकील को वह जानकारी सामान्य रास्ते से नहीं मिली। उन्हें एक चीज की तलाश में भेजा गया और दिव्य शक्ति ने उन्हें किसी और दरवाजे पर पहुंचा दिया, जहां तुम्हारे बारे में वह सच रखा था जिसे दबाने की कोशिश की गई थी। जिस क्षण वह सत्य सामने आया, उसी क्षण तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल गई। इसलिए तुमने पिछले दिनों वह बदलाव महसूस किया। अब स्वर्गीय शक्तियां तुम्हें घेर कर चल रही हैं। वे फुसफुसा कर कह रही हैं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें मार्ग दिखाया जा रहा है। जहां तुम्हारे कदम नहीं पहुंचे वहां दूत पहले ही जा चुके हैं। जिन बातों को तुमने अभी तक सुना भी नहीं, वे पहले ही तुम्हारे लिए मोड़ी जा चुकी हैं। जिन दिलों में कठोरता थी उन्हें नरमी से भर दिया गया है। जो झूठ उन कमरों में बोला गया जहां तुम उपस्थित नहीं थे, वह अब टूट रहा है। और यह सब तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे उत्थान और तुम्हारी प्रगति के लिए हुआ है। माँ काली कहती हैं कि तुम्हारे अतीत से कोई व्यक्ति या तुमसे जुड़े किसी पुराने मामले का हिस्सा रहा कोई इंसान अब सच बोलने के लिए मजबूर होगा। उनका दिल अब वह दबाव नहीं सह पा रहा, क्योंकि स्वर्ग ने उनके अंतर्मन में प्रकाश डाल दिया है। जल्द ही तुम वह सुनोगे जिसे स्वीकार करने से वे इतने समय तक डरते रहे। यह सत्य तुम्हें शांति देगा और तुम्हारी राह में साफ दृश्यता लाएगा। जो कुछ अभी हो रहा है वह उसी दिव्य योजना का हिस्सा है जो तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम असुरक्षित नहीं हो। तुम पर हमला नहीं किया जा रहा, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। वह वकील तुम्हारा विरोधी नहीं, बल्कि वह साधन है जिसे ईश्वर ने तुम्हारे उत्थान का द्वार खोलने के लिए चुना। उनकी खोज के कारण ही वह रास्ते खुलेंगे जो अब तक बंद थे। अब तुम देखोगे कि लोग तुम्हारे प्रति बदलने लगे हैं। मेरे प्रिय, अब जो कुछ आपके आसपास हो रहा है वह यूं ही नहीं चल रहा। कुछ लोग अचानक दूरी बना रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि वह समय आ गया है जब छिपी बातें खुलने लगेंगी।
वहीं कुछ अन्य लोग जिनसे आप उम्मीद नहीं कर रहे थे अब आपके जीवन में दिलचस्पी लेने लगे हैं, जैसे उन्हें महसूस हो कि आपके लिए कुछ बड़ा तैयार हो रहा है। लेकिन आपको विचलित नहीं होना चाहिए। स्वर्ग कहता है अपने हृदय को शांत रखो, अपनी आत्मा को केंद्रित रहने दो, और जो सबसे आवश्यक है वह यह कि अपना भरोसा डगमगाने मत दो। आप उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां हर अधूरा सवाल अपना जवाब पाता हुआ महसूस होगा। आपको समझ आने लगेगा कि पिछले दिनों आपका अंतर्मन इतना बेचैन क्यों था। आप जान पाएंगे कि लोगों का व्यवहार अचानक क्यों बदला। आप पहचानेंगे कि आपकी आत्मा आपको बार बार सावधान क्यों कर रही थी, और आपको यह भी समझ आएगा कि प्रार्थना करने के लिए आपको लगातार क्यों प्रेरित किया जा रहा था। यह संदेश आपके पास संयोगवश नहीं आया। यह उसी तरह है जैसे कोई दरवाजा खुलने से पहले ही आपको उसकी चाबी पकड़ा दे। दिव्य योजना पहले से सक्रिय हो चुकी है। माँ काली कहती हैं कि आपके बारे में फैलाया गया हर असत्य अब ठहर रहा है। आपके विरुद्ध किए गए हर षड्यंत्र की पकड़ ढीली हो रही है, और जो भी व्यक्ति आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था, उनकी मंशा अब खुद उजागर होगी। कुछ लोगों को अपने कर्मों का बोझ उठाना ही पड़ेगा। आपको किसी से लड़ना नहीं है, ना ही बहस करनी है। आपको किसी को कुछ साबित भी नहीं करना पड़ेगा। इस बार सत्य स्वयं आपकी ओर से बोलेगा। स्वर्ग इसी कारण आपसे कहता है, सुनो, सतर्क रहो। यह वह समय है जब पर्दे के पीछे कुछ बहुत महत्वपूर्ण आकार ले रहा है। कागज देखे जा रहे हैं, पुरानी फाइलें खुल रही हैं, नामों की जांच हो रही है और जानकारी के स्रोतों को ढूंढा जा रहा है। मेरे प्रिय, यदि आपके हृदय में मां काली के प्रति आस्था है तो इस संदेश को पूरी एकाग्रता से सुने, क्योंकि आज जो आपके सामने आ रहा है वह संयोग नहीं है। जिस क्षण आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, उसी क्षण अदृश्य संसार में कुछ ऐसा बदल गया जिसे आपकी आत्मा ने सबसे पहले महसूस किया। आप कई दिनों से एक अजीब सी बेचैनी, एक अनहा भार और एक ऐसा एहसास लेकर चल रहे हैं जिसे आप शब्दों में नहीं रख पा रहे थे। लेकिन यह संकेत था, कुछ बड़ा आपके जीवन में गति पकड़ चुका है। महाकाली का आशीष है कि यह संदेश बिल्कुल सही समय पर आपको मिला, ना एक सेकंड देर से, ना एक पल पहले। यही वह क्षण है जिसे दिव्य शक्ति ने आपके सामने खोल दिया है, ताकि आप समझ सकें कि आपके जीवन में जो बदलाव शुरू हो चुका है वह आखिर है क्या। आप इसे यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपके आने वाले समय से सीधा जुड़ा हुआ है। काफी समय से आपने महसूस किया होगा कि आपके आसपास का माहौल वैसा नहीं रहा। कुछ लोग अचानक आपकी ओर अधिक ध्यान देने लगे। उनकी नजरें आपके ऊपर एक पल ज्यादा ठहर जाती हैं। लोग आपकी मौजूदगी में शांत हो जाते हैं, और कई बार ऐसा लगा मानो आपका हर कदम किसी की नजर में दर्ज हो रहा हो। यह कोई भ्रम नहीं था, आप गलत नहीं थे। दो दुनिया, एक आध्यात्मिक और एक सांसारिक, एक ही समय पर आपके चारों ओर सक्रिय हो चुकी हैं। जो बात अब सामने आई है वह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक वकील, जिसे आप शायद जानते भी नहीं हैं, कुछ ऐसा उजागर किया है जो सीधे आपके नाम और आपकी कहानी से जुड़ा है। कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत से नहीं, बल्कि किसी छिपे हुए कारण से आपके हर कदम पर नजर रख रहे थे। आपके खिलाफ नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज के कारण जो आपके जीवन में वर्षों से दबा हुआ था और अब प्रकट होने के लिए तैयार है। कानून से जुड़ा यह खुलासा आपके पक्ष में खड़ा है। स्वर्ग ने वह सब देखा है जो लोगों ने फुसफुसाहटों में कहा, जो योजनाएं आपके पीछे बनाई गईं और जो छिपी नियतें आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। कोई आपको गलत रूप में पेश करना चाहता था। किसी ने आपके इरादों को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही यह प्रयास अपने चरम पर पहुंचा, दिव्य शक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाया जिसने सच्चाई को फिर से जांचा, हर परत को खोला और उस वास्तविक तथ्य को सामने लाया जिसे कोई छिपाए रखना चाहता था। आपके आसपास जो नजरें थी वे सजा नहीं थी, वे एक संकेत थी कि ऊपर कोई बड़ी योजना बन रही है। महाकाली नहीं चाहते कि आपका अगला चरण किसी झूठ या गलत छवि के बोझ के साथ शुरू हो, इसलिए सत्य को उजागर होना ही था और यह सही समय चुनकर हुआ है। यही कारण है कि आज यह संदेश आपको सुनना जरूरी है। आप सोच सकते हैं कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन महाकाली कहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं गई हैं। आपके आंसू गिरे भी नहीं थे और स्वर्ग ने उन्हें पहले ही गिन लिया था। आपके भीतर जो भ्रम था, जो यह कहता था कि शायद कुछ गलत है, वह वास्तव में चेतावनी थी कि आपकी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। यही कारण है कि आपकी सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दी गई है। कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति आपको तब तक छू भी नहीं सकती जब तक परमात्मा स्वयं इसकी अनुमति ना दें।
आपने यह नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग के दूत आपके चारों ओर पहरा दे रहे थे। आक्रामकता के साथ नहीं, बल्कि तत्परता के साथ वे प्रतीक्षा में खड़े थे कि कब सच्चाई सामने आए और कब आपका मार्ग साफ किया जाए। और अब जब जो कुछ भी दबा हुआ था वह प्रकाश में आ रहा है। आपकी राह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुकी है। जो लोग आपको गलत समझना चाहते थे वे अब उजागर हो रहे हैं। जो आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे उनका छल अब पूरा नहीं हो पाएगा। जो लोग आपके बारे में झूठ बोल रहे थे उनकी आवाजें अब महत्व खो रही हैं। आपने यह सब इसलिए सहा क्योंकि आपकी कहानी को अगले अध्याय में जाने से पहले सत्य की आवश्यकता थी। मेरे प्रिय, अब यह समझ लें कि यह ध्यान, यह निरीक्षण, यह असामान्य हलचल, यह सब इसलिए हो रहे थे क्योंकि आपका नाम एक बड़ी आशीष से जुड़ चुका है। आपका भविष्य किसी सामान्य रास्ते से नहीं गुजरने वाला, और इससे पहले कि दिव्य योजना पूर्ण हो, ईश्वर चाहता है कि आप बिना भय के आगे बढ़े। आप सुरक्षित हैं। वास्तव में सुरक्षित मां काली के संरक्षण में खड़े हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह आपके नुकसान के लिए नहीं, बल्कि आपके उत्थान के लिए है। अब जब सच्चाई प्रकट हो चुकी है, आपका अगला कदम विश्वास के साथ होगा, डर के साथ नहीं। मेरे प्रिय महाकाली कहते हैं कि तुमने वह धैर्य रखा है जो बहुत कम लोग रखते हैं। जब तुम्हारे चारों ओर चीजें अस्पष्ट हो गईं, जब भ्रम ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, तब भी तुम रुके नहीं। तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। तुमने अपनी नीयत साफ रखी और तुम्हारी यही शक्ति अनदेखी नहीं गई। इसी कारण आज सच्चाई सतह पर आ रही है। वह खुलासा जो एक वकील तक पहुंचा वह आकस्मिक नहीं था। वह उसी दिशा में ले गए जहां दिव्य शक्ति उन्हें पहुंचाना चाहती थी। क्योंकि यह समय है जब तुम्हारे चारों ओर फैला धुंधलापन हटाया जाए। तुम्हारे ऊपर जो नजर है वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी झूठ तुम्हारे भविष्य के रास्ते को अवरुद्ध ना कर सके। तुम पर गिरफ्तारियां नहीं बल्कि उन्नति उतर रही है। तुम्हें दोषी नहीं बल्कि सही ठहराया जा रहा है। स्वर्ग चाहता है कि तुम समझो जो जांच जैसा दिखता है वह वास्तव में दैवी संरक्षण है। जो दबाव जैसा लगता है वह केवल वह तैयारी है जिसकी तुम्हें आने वाले समय में आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोग, कुछ परिस्थितियां, कुछ कागज, इनमें से किसी ने किसी ऐसी चीज को छिपाई जो तुम्हारे जीवन पर सीधा असर डालती थी। यह कोई अवसर, कोई दस्तावेज, कोई वित्तीय मामला या परिवार से जुड़ी छिपी हुई सच्चाई भी हो सकती है। उन्हें लगता था कि तुम इसे कभी नहीं जान पाओगे, कि उनकी योजना हमेशा अंधेरे में रहेगी। लेकिन मां काली कहती हैं, कोई भी कर्म चाहे कितना भी गहरे छिपा हो, प्रकाश से बच नहीं सकता। और अब वह समय आ गया है जब छिपी बातें सामने आएंगे। शायद तुमने महसूस किया कि कुछ मौके अचानक रुक गए, कुछ लोग किनारे खड़े हो गए, कुछ काम आगे नहीं बढ़े। तुम्हें लगा होगा कि कुछ गलत है, पर महाकाली कहते हैं यह रुकावटें अस्वीकार नहीं थीं, यह तुम्हारी रक्षा थी। यदि रास्ता पहले खुल जाता तो तुम उस स्थिति में पहुंच जाते जहां सच्चाई अभी सामने आई ही नहीं थी। अब जब पारदर्शिता आ चुकी है, स्वर्ग वो सब छोड़ने वाला है जो कई दिनों से रोका हुआ था। अब तुम्हें ध्यान देना होगा क्योंकि यह क्षण साधारण नहीं है। यह वही समय है जब शांत रही चीजें अचानक आवाज उठाती हैं। जो बातें रुक गई थी वे पुनः चल पड़ती हैं। जिनके दिल तुम्हारे पीछे कठोर थे वे चुप होते जा रहे हैं, और जो जानकारी तुम्हें कभी नहीं मिल पाती वह अब तुम्हारे सामने लाए जाने के लिए तैयार है। तुम्हारे आसपास जो निरीक्षण है वह नुकसान नहीं, सुरक्षा है। कानूनी व्यवस्था में कोई ऐसा है जिसे अब तुम्हारे नाम, परिस्थिति और सच का एहसास हो चुका है। वे इसलिए देख रहे हैं कि कोई झूठी कहानी तुम्हारे मार्ग के बीच ना आए। तुम्हें डरना नहीं है। ईश्वर दोहराते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। कोई ऐसा आरोप टिक नहीं पाएगा जो तुम्हें कमजोर करे। कोई भी योजना चाहे कितनी मजबूत क्यों ना लगे, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जो तुमसे छीना गया वह बढ़कर लौटेगा। याद रखो, यह समय हर छिपे हुए अन्याय के उलटफेर का है। यहाँ तक कि यह निगरानी भी तुम्हारी आध्यात्मिक सुरक्षा का हिस्सा है। स्वर्ग हर बात पर ध्यान दे रहा है। किसी ने तुम्हें बहुत कम समझा, उन्हें लगा तुम कमजोर हो, अनजान हो, चुप रहोगे। लेकिन माँ काली कहती हैं कि तुम मेरे चुने हुए हो और मैं तुम्हारे भाग्य को टूटने नहीं दूंगा। क्योंकि जब जीवन उलझा हुआ था तब भी तुमने प्रार्थना की। जब सब अस्पष्ट था तब भी तुमने ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। इसलिए अब तुम्हें वह फल दिया जा रहा है जिसका वादा बहुत पहले किया गया था। वकील को वह जानकारी सामान्य रास्ते से नहीं मिली। उन्हें एक चीज की तलाश में भेजा गया और दिव्य शक्ति ने उन्हें किसी और दरवाजे पर पहुंचा दिया जहां तुम्हारे बारे में वह सच रखा था जिसे दबाने की कोशिश की गई थी। जिस क्षण वह सत्य सामने आया उसी क्षण तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल गई।
इसलिए तुमने पिछले दिनों वह बदलाव महसूस किया। अब मेरे प्रिय, यदि आपके हृदय में मां काली के प्रति आस्था है तो इस संदेश को पूरी एकाग्रता से सुने, क्योंकि आज जो आपके सामने आ रहा है वह संयोग नहीं है। जिस क्षण आपने इस वीडियो पर क्लिक किया उसी क्षण अदृश्य संसार में कुछ ऐसा बदल गया जिसे आपकी आत्मा ने सबसे पहले महसूस किया। आप कई दिनों से एक अजीब सी बेचैनी, एक अनहा भार और एक ऐसा एहसास लेकर चल रहे हैं जिसे आप शब्दों में नहीं रख पा रहे थे, लेकिन यह संकेत था कुछ बड़ा आपके जीवन में गति पकड़ चुका है। महाकाली का आशीष है कि यह संदेश बिल्कुल सही समय पर आपको मिला, ना एक सेकंड देर से, ना एक पल पहले। यही वह क्षण है जिसे दिव्य शक्ति ने आपके सामने खोल दिया है, ताकि आप समझ सकें कि आपके जीवन में जो बदलाव शुरू हो चुका है वह आखिर है क्या। आप इसे यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपके आने वाले समय से सीधा जुड़ा हुआ है। काफी समय से आपने महसूस किया होगा कि आपके आसपास का माहौल वैसा नहीं रहा। कुछ लोग अचानक आपकी ओर अधिक ध्यान देने लगे। उनकी नजरें आपके ऊपर एक पल ज्यादा ठहर जाती हैं। लोग आपकी मौजूदगी में शांत हो जाते हैं और कई बार ऐसा लगा मानो आपका हर कदम किसी की नजर में दर्ज हो रहा हो। यह कोई भ्रम नहीं था, आप गलत नहीं थे। दो दुनिया, एक आध्यात्मिक और एक सांसारिक, एक ही समय पर आपके चारों ओर सक्रिय हो चुकी हैं। जो बात अब सामने आई है वह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक वकील, जिसे आप शायद जानते भी नहीं हैं, कुछ ऐसा उजागर किया है जो सीधे आपके नाम और आपकी कहानी से जुड़ा है। कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत से नहीं, बल्कि किसी छिपे हुए कारण से आपके हर कदम पर नजर रख रहे थे। आपके खिलाफ नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज के कारण जो आपके जीवन में वर्षों से दबा हुआ था और अब प्रकट होने के लिए तैयार है। कानून से जुड़ा यह खुलासा आपके पक्ष में खड़ा है। स्वर्ग ने वह सब देखा है जो लोगों ने फुसफुसाहटों में कहा, जो योजनाएं आपके पीछे बनाई गईं और जो छिपी नियतें आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। कोई आपको गलत रूप में पेश करना चाहता था। किसी ने आपके इरादों को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही यह प्रयास अपने चरम पर पहुंचा, दिव्य शक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाया जिसने सच्चाई को फिर से जांचा, हर परत को खोला और उस वास्तविक तथ्य को सामने लाया जिसे कोई छिपाए रखना चाहता था। आपके आसपास जो नजरें थी वे सजा नहीं थी, वे एक संकेत थी कि ऊपर कोई बड़ी योजना बन रही है। महाकाली नहीं चाहते कि आपका अगला चरण किसी झूठ या गलत छवि के बोझ के साथ शुरू हो, इसलिए सत्य को उजागर होना ही था और यह सही समय चुनकर हुआ है। यही कारण है कि आज यह संदेश आपको सुनना जरूरी है। आप सोच सकते हैं कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन महाकाली कहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं गई हैं। आपके आंसू गिरे भी नहीं थे और स्वर्ग ने उन्हें पहले ही गिन लिया था। आपके भीतर जो भ्रम था, जो यह कहता था कि शायद कुछ गलत है, वह वास्तव में चेतावनी थी कि आपकी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। यही कारण है कि आपकी सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दी गई है। कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति आपको तब तक छू भी नहीं सकती जब तक परमात्मा स्वयं इसकी अनुमति ना दे। आपने यह नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग के दूत आपके चारों ओर पहरा दे रहे थे। आक्रामकता के साथ नहीं, बल्कि तत्परता के साथ वे प्रतीक्षा में खड़े थे कि कब सच्चाई सामने आए और कब आपका मार्ग साफ किया जाए। और अब जब जो कुछ भी दबा हुआ था वह प्रकाश में आ रहा है, आपकी राह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुकी है। जो लोग आपको गलत समझना चाहते थे वे अब उजागर हो रहे हैं। जो आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे उनका छल अब पूरा नहीं हो पाएगा। जो लोग आपके बारे में झूठ बोल रहे थे उनकी आवाजें अब महत्व खो रही हैं। आपने यह सब इसलिए सहा क्योंकि आपकी कहानी को अगले अध्याय में जाने से पहले सत्य की आवश्यकता थी। मेरे प्रिय, अब यह समझ लें कि यह ध्यान, यह निरीक्षण, यह असामान्य हलचल, यह सब इसलिए हो रहे थे क्योंकि आपका नाम एक बड़ी आशीष से जुड़ चुका है। आपका भविष्य किसी सामान्य रास्ते से नहीं गुजरने वाला, और इससे पहले कि दिव्य योजना पूर्ण हो, ईश्वर चाहता है कि आप बिना भय के आगे बढ़े। आप सुरक्षित हैं। वास्तव में सुरक्षित मां काली के संरक्षण में खड़े हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह आपके नुकसान के लिए नहीं, बल्कि आपके उत्थान के लिए है। अब जब सच्चाई प्रकट हो चुकी है, आपका अगला कदम विश्वास के साथ होगा, डर के साथ नहीं। मेरे प्रिय, महाकाली कहते हैं कि तुमने वह धैर्य रखा है जो बहुत कम लोग रखते हैं। जब तुम्हारे चारों ओर चीजें अस्पष्ट हो गईं, जब भ्रम ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, तब भी तुम रुके नहीं। तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। तुमने अपनी नीयत साफ रखी और तुम्हारी यही शक्ति अनदेखी नहीं गई। इसी कारण आज सच्चाई सतह पर आ रही है।
वह खुलासा जो एक वकील तक पहुंचा वह आकस्मिक नहीं था। वह उसी दिशा में ले गए जहां दिव्य शक्ति उन्हें पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि यह समय है जब तुम्हारे चारों ओर फैला धुंधलापन हटाया जाए। तुम्हारे ऊपर जो नजर है वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी झूठ तुम्हारे भविष्य के रास्ते को अवरुद्ध ना कर सके। तुम पर गिरफ्तारियां नहीं बल्कि उन्नति उतर रही है। तुम्हें दोषी नहीं बल्कि सही ठहराया जा रहा है। स्वर्ग चाहता है कि तुम समझो जो जांच जैसा दिखता है वह वास्तव में दैवी संरक्षण है। जो दबाव जैसा लगता है वह केवल वह तैयारी है जिसकी तुम्हें आने वाले समय में आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोग, कुछ परिस्थितियां, कुछ कागज, इनमें से किसी ने किसी ऐसी चीज को छिपाई जो तुम्हारे जीवन पर सीधा असर डालती थी। यह कोई अवसर, कोई दस्तावेज, कोई वित्तीय मामला या परिवार से जुड़ी छिपी हुई सच्चाई भी हो सकती है। उन्हें लगता था कि तुम इसे कभी नहीं जान पाओगे, कि उनकी योजना हमेशा अंधेरे में रहेगी। लेकिन मां काली कहती हैं, कोई भी कर्म चाहे कितना भी गहरे छिपा हो, प्रकाश से बच नहीं सकता। और अब वह समय आ गया है जब छिपी बातें सामने आएंगे। शायद तुमने महसूस किया कि कुछ मौके अचानक रुक गए, कुछ लोग किनारे खड़े हो गए, कुछ काम आगे नहीं बढ़े। तुम्हें लगा होगा कि कुछ गलत है, पर महाकाली कहते हैं यह रुकावटें अस्वीकार नहीं थीं, यह तुम्हारी रक्षा थी। यदि रास्ता पहले खुल जाता तो तुम उस स्थिति में पहुंच जाते जहां सच्चाई अभी सामने आई ही नहीं थी। अब जब पारदर्शिता आ चुकी है, स्वर्ग वो सब छोड़ने वाला है जो कई दिनों से रोका हुआ था। अब तुम्हें ध्यान देना होगा, क्योंकि यह क्षण साधारण नहीं है। यह वही समय है जब शांत रही चीजें अचानक आवाज उठाती हैं। जो बातें रुक गई थी वे पुनः चल पड़ती हैं। जिनके दिल तुम्हारे पीछे कठोर थे वे चुप होते जा रहे हैं, और जो जानकारी तुम्हें कभी नहीं मिल पाती वह अब तुम्हारे सामने लाए जाने के लिए तैयार है। तुम्हारे आसपास जो निरीक्षण है वह नुकसान नहीं, सुरक्षा है। कानूनी व्यवस्था में कोई ऐसा है जिसे अब तुम्हारे नाम, परिस्थिति और सच का एहसास हो चुका है। वे इसलिए देख रहे हैं कि कोई झूठी कहानी तुम्हारे मार्ग के बीच ना आए। तुम्हें डरना नहीं है। ईश्वर दोहराते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। कोई ऐसा आरोप टिक नहीं पाएगा जो तुम्हें कमजोर करे। कोई भी योजना चाहे कितनी मजबूत क्यों ना लगे, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जो तुमसे छीना गया वह बढ़कर लौटेगा। याद रखो, यह समय हर छिपे हुए अन्याय के उलटफेर का है। यहाँ तक कि यह निगरानी भी तुम्हारी आध्यात्मिक सुरक्षा का हिस्सा है। स्वर्ग हर बात पर ध्यान दे रहा है। किसी ने तुम्हें बहुत कम समझा, उन्हें लगा तुम कमजोर हो, अनजान हो, चुप रहोगे। लेकिन माँ काली कहती हैं कि तुम मेरे चुने हुए हो और मैं तुम्हारे भाग्य को टूटने नहीं दूंगा। क्योंकि जब जीवन उलझा हुआ था तब भी तुमने प्रार्थना की। जब सब अस्पष्ट था तब भी तुमने ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। इसलिए अब तुम्हें वह फल दिया जा रहा है जिसका वादा बहुत पहले किया गया था। वकील को वह जानकारी सामान्य रास्ते से नहीं मिली। उन्हें एक चीज की तलाश में भेजा गया और दिव्य शक्ति ने उन्हें किसी और दरवाजे पर पहुंचा दिया जहां तुम्हारे बारे में वह सच रखा था जिसे दबाने की कोशिश की गई थी। जिस क्षण वह सत्य सामने आया उसी क्षण तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल गई। इसलिए तुमने पिछले दिनों वह बदलाव महसूस किया। अब स्वर्गीय शक्तियां तुम्हें घेर कर चल रही हैं।